बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने खास करम से आपकी जिंदगी में चैन और सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह पाक आपको अर्ज़ व समा की तमाम आफात और बलाओं से, जिन्नात और शयातीन से महफूज रखे और इंसानों पे बेहिसाब खुशियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, आज की हमारी कहानी एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल से रोजाना लकड़ियां काटता है। एक दिन उसके साथ एक अजीब और गरीब वाकया रूनुमा होता है। उस लकड़हारे ने सारी उम्र जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर गुजारी। लकड़ियां काट कर वो बाजार में बेचता और अपना गुजर बसर करता। उसने अपनी कमाई से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया जिसमें वो, उसकी बीवी और उसका एक जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू था। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। बीवी और बेटा कोई खास काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा होता। बीवी हांडी रोटी पकाती और बेटा घारी में रहकर छोटे मोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर उसे कोई खास ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा बेटा जवान है, वो आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू का माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि वो बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए खासा मुश्किल है। उसके बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से बाहर क्यों नहीं निकला, चारपाई पर क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। उसने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जी। देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, तो बेटा मैं चाहता हूँ जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। तुम्हें शुरू में जरा सा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें साथ साथ मशवरे देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए हो ना बेटा? शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास खड़ी गुफ्तगू सुन रही थी। लकड़हारे ने अपनी बीवी को कहा कि मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। शरफू की माँ कुल्हाड़ा लेकर आई। उसने वो कुल्हाड़ा शरफू को देते हुए कहा कि बेटा, ये हमारा विरसा है और इसके जरिए हम लकड़ियां काटकर रोजी रोटी कमाते हैं, इसका ख्याल रखना। वो बूढ़ा लकड़हारा बिस्तर से उठकर शरफू को समझाने लगा कि बेटा, वहां आपको लकड़ियां मारने को मिल सकती हैं और वहां से लकड़ियां काटने के बाद बाजार ले जाना जहाँ पे लकड़ियां फरोख्त होती हैं। शरफू अपने बाप की बात बड़ी दिलचस्पी और खुश होकर सुन रहा था। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को शौक को देकर बहुत खुश हुए। जब लकड़हारे ने अपने बेटे को सारी बातें बता दी तो कहा कि बेटा, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। और इसके बाद उसकी माँ ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और काम पर भेज दिया। शरफू ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और जंगल में पहुंच गया, क्योंकि शरफू जंगल का रास्ता जानता था और सुबह तलू होने से पहले बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। उसके बाप ने उसे समझाया था कि पहले दरख्त के नीचे वाली टहनियां काटना, उसे काटना तुम्हारे लिए आसान होगा। जब वो काटने लगा तो उसकी नजर दरख्त की ऐसी टहनी पर पड़ी जिस पर परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ था। उसके देखकर उसे तरस आया कि नहीं नहीं, मुझे इस दरख्त को नहीं काटना चाहिए। इस दरख्त को काटने से परिंदों के बच्चे बेघर हो जाएंगे और इसके माँ बाप को परेशानी का सामना करने पड़ेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा है ताकि मैं उसे बेचकर पैसे कमा सकूं। ये बेचकर पैसे तो कमा लूंगा, लेकिन ये चिड़िया बेघर हो जाएगी और उसे बेघर करके मुझे अल्लाह की नाराजगी ना उठाना पड़े। ये सोचकर उसने दरख्त को ना काटा और वापस चला गया। जब वो वापस पहुंचा तो उसका बाप चारपाई पर बैठा इंतजार कर रहा था। शरफू आया तो उसके बाप ने कहा, बेटा जल्दी वापस आ गए हो, क्या लकड़ियां काट ली हैं? तो शरफू ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं लकड़ियां ना काट सका। उसके बाद उसने बाबा को लकड़ियां ना काटने की वजह बताई और सारी सूरत हाल के बारे में बताया, जिस पर लकड़हारा बहुत खफा हुआ। और इससे पहले कि लकड़हारा उसे कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर इस दरख्तों पर परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ था तो किसी और दरख्त को काट लेता। तो शरफू ने कहा कि माँ, बाकी दरख्तों पर भी परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। तो लकड़हारे ने कहा कि अरे अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ है कि नहीं, उसे सिर्फ अपनी रोजी से गर्ज होती है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने अहमक निकलोगे। तो शरफू की माँ ने उसे समझाया कि बच्चा है, 2-3 दिन बाद समझ जाएगा। 3 दिन गुजर गए तो लकड़हारा ने अपने बेटे को कहा और जगह बताई और ताकीद की, खबरदार दरख्त काटते हुए ऊपर मत देखना। शरफू अपने बाबा से वादा करते हुए कि ऊपर नहीं देखूंगा दोबारा जंगल में चला गया। उसे अपने बाबा का वादा याद था।
इस बार वो दरख्त काटने लगा तो यूं ही उसकी नजर दरख्त के नीचे उस जंगली फली पर पड़ी जिसे बाज लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। उसके ज़हन में एक सवाल उठा कि इस दरख्त पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाय हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए साथ ज्यादती होगी जो उसे हांडी में पकाकर खाते हैं। वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। इस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि आप जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाएगा। वो खुश होकर बिला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया होगा। शरफू ने कहा, नहीं अब्बाजान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारा आग बगोला हो गया और कहा कि तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। बाबा जान, आप जानते हैं कि लोग इसके फल को पकाकर खाते हैं। बाप गिरजा तो उन्होंने कहा लोग पकाकर खाते हैं, तू नहीं। अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं। लकड़ियां का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस आप कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है कि वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारे ने उसे घर से निकाल दो। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने उस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा कि कोई बहाना मत बनाना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे और उन्हें देखकर वो सोचने लगा कि इस मुसाफिर के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। उन्हें काटना इन मौसमों का एहसान मानने की बजाय इन पर जुल्म है। और वो दरख्त काटे बगैर वापस घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक नहर बहती थी। उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए जाना पड़ेगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा कि ये अच्छा काम है, मैं अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा। इस रोज वो शाम के करीब अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। तो उसे आता देखकर लकड़हारे ने कहा कि आज तुमने क्या कर लिया है? बाप का यह सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, मैं पुराने दरख्त को नहीं काट सका। वो सारी उम्र मुसाफिर को ठंडे साए देते रहे। मैंने सोच लिया कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसी अल्फाज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झिड़क दिया, बस अब तुम ये एक लफ्ज मत कहोगी। शरफू घर से निकलकर चला गया। चलते चलते वो बहुत थक गया, यहाँ तक कि उसे एक कदम भी नहीं भरा जा सकता था और वो गिर पड़ा। जिस जगह वो गिरा उसके साथ ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक शख्स बिगी से उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा तो उस शख्स ने कहा कि आपको और आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन है? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। आप नादिर खान को नहीं जानते? वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके आप बिगी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बिगी में बैठ गए। बिगी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देखकर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मी जान, अरे शरफू। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, इस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा था। इस हवेली के मालिक नादिर खां हैं, जिन्होंने ये देखा कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का सुपरवाइजर बना दिया है। वो है मेरे मोहसिन नादिर खान। तो नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे कि वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाप के पेड़ों की रखवाली का काम सपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों से मोहब्बत का यह बदला दिया है। इस शरफू के इसरात पर उसके माँ बाप भी उसके साथ रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि तू एहसान कर अर्श ज़मीं पर, अल्लाह एहसान करेगा अर्श बरी पर। अजीज दोस्तों, जो लोग इस दुनिया में अल्लाह के मखलूक की हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको हकीर नहीं समझते, अल्लाह के यहाँ उनके लिए बड़ा अजर है। इसलिए अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज को हकीर मत समझे, उनकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی سبق آموز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔